नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं हरियाणा गौशाला आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी। श्रीमान साहब, ये बताएं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जब से आपको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन की बड़ी पदवी दी गई, उसके बाद आपने क्या क्या सुधार कार्य हरियाणा की गौशाला में किए? प्लीज थोड़ा प्रेस। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से नाते जिम्मेवारी दी। मेरे लिए पदवी नहीं है, मेरे लिए जिम्मेवारी है, दायित्व है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से इस दायित्व को तन से, मन से, धन से जैसे भी होगा पूर्ण करूँगा। और इसके साथ साथ एक ही लक्ष्य है कि गौ माता सड़क पर ना हो, उसकी गौशालाओं में नई गौशाला खोलकर पुरानी गौशालाओं में या नंदीशाला में उनकी व्यवस्था हो। जब तक ये अभियान चलता रहेगा, जब तक एक भी गौ माता सड़क पर होगी, निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा एक भी गौ माता सड़क पर नहीं। सर, गौशाला में क्या क्या सुधार करवाएंगे? हाँ, हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर नस्ल सुधार के कार्यक्रम हमने लिए हैं कि ऐसा टीका विकसित हुआ है जो 1200 रुपये का गवर्नमेंट को पड़ता है और 200 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें 85 से 90% बछड़ी पछड़ी पैदा होती हैं, वो भी उत्तम नस्ल की, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर और गिर नस्ल की। और गौशालों में इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ बिजली का बिल जो 6-7 रुपये यूनिट आता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन पहले ही उसकी अधिसूचना जारी करवा दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी गौभक्तों की ओर से भी धन्यवाद करता हूँ कि इससे करोड़ों रुपया हर महीने गौशालाओं को बिजली के बिल में जो देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। उसका लाभ गौ माता को चारा खिलाने में, गौ माता की सेवा करने में लगेगा। तो ये भी गौ माता को, गौशालाओं को लाभ मिला। तीसरा, गौशाला के अंदर अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसके रजिस्ट्री का खर्चा केवल 1% गौशाला को देना होगा। जो 6 और 7% का है वो गौशाला को खर्चा नहीं लगेगा। इसका लाभ भी गौशालाओं को गौशाला नई बनाने में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो गौशालाएँ नई खोलना चाहते हैं उसकी कमेटी बनाएं, गांव की पंचायत से प्रस्ताव पास कराएं, अपने डीसी साहब को एक लेटर भेजें, दूसरा गौ सेवा आयोग में उसकी कॉपी भेजें और निश्चित रूप से वहाँ नई गौशाला खोलने में सरकार की ओर से मंजूरी मिलेगी और नई गौशाला निर्माण में सरकार का सहयोग होगा। गौशाला को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे बताया जा रहा है कि गैस प्लांट लगाने की। आपने बहुत बढ़िया पूछा है। हरियाणा के अंदर हमारी योजना है कि गौशाला स्वावलंबी बने। गौशालाओं के अंदर इस समय हरियाणा में लगभग 4.5 से 5 लाख गौवंश है और उसका गोबर, जो गौवंश से गोबर होता है, उसके उपयोग के लिए हम गोबर गैस प्लांट लगाने जा रहे हैं और इस साल में बड़ी मात्रा में हम शुरुआत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उस गोबर से गैस बनेगी और जो स्लरी के रूप में निकलेगा उससे अनेकों प्रकार की खाद बना के किसानों को जैविक खेती की ओर ले जाने का काम भी हम करेंगे और इस पे हमने कार्य शुरू कर दिया है और गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निश्चित रूप से 1 साल बाद आप बदली हुई तस्वीर देखेंगे और उससे जो इनकम आएगी उससे गौशाला स्वावलंबी होंगी। सर, आपने नस्ल सुधार के ऊपर भी आपने कार्य किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हरियाणा के अंदर सेक्स सॉर्टेड सीमेन वो एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा उपलब्ध है। किसी भी एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर से आप VLDA को, सर्जन को या DDA को या SDO को कहिए, आपको उपलब्ध कराएगा। उसके पश्चात उस जो टीके से है 85 से 90% बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ पैदा होंगी और वो भी उत्तम नस्ल की, भारतीय नस्ल की, साहिवाल, हरियाणा, गिर, थारपारकर की होंगी। और निश्चित रूप से अगर हम गौशालाएँ, सभी गौशालाएँ इस काम पे लग जाएं तो अगले 5 साल बाद गौशालाओं में भी गायें नहीं होंगी। हर किसान, हर जमींदार, हर गौपालक, हर गौ भगत ये चाहेगा ये गाँव मेरे बन जाए, क्योंकि वो 10-10, 12-12, 15-15 किलो की गायें होंगी
तो इस टीके का इतना लाभ मिलेगा। नस्ल सुधार के कार्यक्रम में बहुत लाभ मिलेगा। जैसे सर अभी आपने बोला कि किसानों को भी फायदा होगा, अभी आपको पता है कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? मैं इतना ही बोलूँगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, परंतु जब से मोदी जी की सरकार आई है और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार अनेकों किसानों के हितैषी कार्य किए हैं, अनेकों योजनाएं हुई हैं और उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। परंतु ठीक है, आंदोलन लोकतंत्र में अधिकार है, करना चाहिए और उसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा 11 बैठकें भी ली गई। चलो अभी तक समाधान नहीं निकला, आगे समाधान जरूर निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर सौर ऊर्जा भी लगाने के लिए गौशाला में स्कीम चलाई जाएगी। 330 गौशालाओं में हमने सौर ऊर्जा प्लांट लगवा दिए और जो चल रहे हैं, और जो बाकी बची हुई गौशालाएं हैं इस साल के अंदर सभी गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट होंगे और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और ये परिणाम आपको दिखाई देगा एक दिन कि हरियाणा की एक भी गौशाला ऐसी नहीं होगी जो रजिस्टर्ड होगी और उसमें सौर ऊर्जा प्लांट ना हो। हर गौशाला में सौर ऊर्जा प्लांट लगेगा, जिससे बिजली की जो खर्च है उसके अंदर कटौती आएगी और पर्यावरण हितैषी बिजली गौशालाओं को उपलब्ध होगी। सर ये बताएं, गौशाला के लिए हरियाणा सरकार ने कितना बजट रखा है प्रति वर्ष? पिछले 5 वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपया गौशालाओं को दिया गया है, शेड के रूप में, गंडासा चक्की के रूप में या चारे के लिए, अनेकों प्रकार के सामान के लिए, कृषि उपकरण के लिए जो दिया 100 करोड़ के लगभग दिया। और उसके परिणाम स्वरूप 320 गौशाला हरियाणा में 2015 से पहले थी और आज 650 से ऊपर गौशाला हरियाणा में कार्य कर रही है, दुगने से भी अधिक। और जो 3 लाख के आसपास गौवंश था, आज 4.5 लाख गौवंश गौशालाओं में ऑन रिकॉर्ड है। और जो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है लगभग 50-40 हज़ार, उसमें भी 5 लाख गौवंश गौशालाओं में पड़ रहा है। और ये सरकार के योजनाओं का लाभ है। अन्यथा 1879 में पहली गौशाला महर्षि दयानंद जी ने खुलवाई थी रेवाड़ी के अंदर, उसके बाद से हरियाणा में 2015 तक केवल 315-20 गौशालाएँ थी और आज 650 6 साल के अंतराल में हैं। तो कितनी मेहनत और कितना काम हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग के माध्यम से किया होगा, ये आपके सामने प्रमाण है। सर अभी आपने कहा जैसे जो गौशालाओं की संख्या थी वो दुगनी हो गई है लगभग, लेकिन फिर भी गायें बाहर घूम रही हैं। आपको क्या लगता है कहाँ खामी है जो अब तक सरकार इस पर खत्म नहीं कर पाई? अगर एक व्यक्ति है और 100 व्यक्तियों के पास लाठी है और 100 के 100 व्यक्ति एक व्यक्ति के सिर पर रख देंगे तो उस व्यक्ति को कितनी समस्या होगी और कितनी परेशानी होगी, इस पर थोड़ा आंकलन करिए। वही स्थिति हुई, हर घर से गौ माता को निकालने का अभियान सा चल पड़ा बिना कहे कि आर्थिक रूप से या उनको विदेशी गौ माता के विदेशी गाय के लिए कारण या और भी जो कारण रहे होंगे, आर्थिक रूप से उनको नहीं लगता था। तो सभी के छोड़ने से गौशालाओं पे भी इतना लोड हुआ कि दुगनी गौशालाओं के होने के बावजूद भी आज मैं स्वीकार करता हूँ कि गौ माता सड़क पर है। परंतु अगर ये गौशाला न खुलती तो कितनी बड़ी मात्रा में होती, इस बात पे भी विचार करिए। सड़कों पे जगह होती क्या, और अगले साल के अंदर एक भी गौ माता सड़क पर नहीं होगी। उसके लिए हम नई गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं और किसान भाइयों को भी और गौ माता के पालकों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अपने घरों में गौ माता को बांधें और जैविक खेती करें, जिससे गौ माता का लाभ पूरे समाज को मिल सके। प्रधान जी, आपसे पहले जो चेयरमैन थे वानी राम मंगला जी, वो भी यही राग अलापते थे जो आपने अलापा है कि हम गाय को सड़कों पे नहीं घूमने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर गाय फिर भी सड़क पर है। इसका कारण क्या है? बीजेपी जबकि गाय और गीता के नाम पर सरकार में आई, मनोहर लाल जी दोबारा आए, गाय और गीता के नाम पर आई, उसके बाद भी सड़क पर है। नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। आवारा गाय को पकड़ने के लिए सरकार ने 3 कर्मचारी ड्यूटी में लगाई, उसके बाद भी 3 कर्मचारी उन गायों को ना पढ़ कर उनको बेचने का काम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। आपने जो शब्द प्रयोग किए हैं, दुखी है लोग। हाँ बिल्कुल लोग दुखी हैं, परंतु ये गाय छोड़ी किसने, पहले मुझे ये बताइए। दूसरी बात यह है, सरकार प्रयास करे, समाज का भी कर्तव्य है, समाज के लोगों को भी। और मैं तो ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर जो पत्रकार बंधु हैं, जो मीडिया है, ये चौथा स्तंभ है।
दोनों तरफ से जागृत करने का काम भी निका है। अब आप ये देखिए कि नई गौशालाओं का निर्माण भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, तो समस्या कितनी बड़ी होगी। और उस समस्या के समाधान के लिए सरकार गीता पे, गंगा पे, गौमाता पे, भारतीय मान बिंदुओं पे पिछले 5-6 वर्षों से अनेकों काम कर रही है, जिसमें गंगा जी में भी परिवर्तन दिखाई दिया है कि नहीं दिखाई दिया। अपने शास्त्रों के बारे में, आज गीता जी के बारे में आप बात कर रहे थे, जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई गीता के अंदर आज भी एक भी अवैज्ञानिक शब्द आप निकालने की स्थिति में नहीं है। हमारा भारतीय संस्कृति कितनी महान होगी। इसको छोड़ के हम विदेशी संस्कृति और विदेशी गौं के बारे में सोचकर जो हमने निर्णय लिए, उसी का दुष्परिणाम है कि पिछले 40 साल पहले हम विदेशी गायें लाए तो भारतीय नस्ल पे ध्यान नहीं दिया, और वो किसान को ये लगा कि आज मेरे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उसने सड़कों पे छोड़ दिया। और सड़कों पे छोड़ने का ये है कि और सड़कों पे छोड़ने का नहीं, गांव में गौशाला नहीं खलवाई। गांव में गौशाला ना खलवाने के कारण वो सारे का सारा जिसको भी गायें छोड़नी होती, बछड़ा छोड़ना होता, शहर की तरफ लिया और छोड़ दिया, शहर की तरफ लिया छोड़ दिया। हम गाँव में भी गौशाला खलवा रहे हैं, शहरों में भी गौशाला खुलवा रहे हैं, किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। परिणाम आने में समय तो लगेगा निश्चित रूप से, परंतु आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी गाय सड़क पर नहीं रहेगी। इसके लिए हम दिन रात सच्चे मन से सरकार के माध्यम से और समाज में जागृति लाकर प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास हमारे सफल ही होंगे निश्चित रूप से। और हमारा प्रण है कि जब तक एक भी गौ माता सड़क पर रहेगी, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक उसको स्थान ना मिले। इनका जो सवाल है ना जी, वो ये है साथ में कि जो गौ पकड़ने वाले हमारे यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं, वो गौों को ही बेच रहे हैं, उसके बारे में बताओ, वो क्या करेंगे? हाँ, उसके ऊपर आप यहाँ शासन में मामला उठा था, यहाँ स्थानीय प्रशासन है, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ एसडीएम बैठे हैं, और वहाँ सुनवाई ना हो तो डीसी बैठे हैं। गौ सेवा आयोग में आपने कोई पत्र लिखा क्या आज तक, या कोई फ़ोन किया क्या? आज पत्रकार वार्ता में मेरे को बता रहे हैं आप। सर मीडिया ने मामला उजागर किया, डीसी चुप रहा, एसडीएम चुप रहा, एक मिनट सेक्रेटरी नगर पालिका चुप रहा, आप उसका डीसी जिले की मालिक, डीसी जिले का मालिक होता है। आप उसको गौ सेवा आयोग में पत्र के माध्यम से भेजिए, मेरे पास मेल करिए, ठीक है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं आपको आश्वासन देके जाता हूँ। सर असंध में नंदीशाला नहीं है तो उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? पहले मेरी बात नगर पालिका चेयरमैन अपने छाबड़ा जी हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने उसके लिए प्रस्ताव भी भेजा था। आगे क्या उनकी स्थिति रही, क्या कारण रहा, मेरे को उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं, इसके ऊपर संज्ञान लेके और मैं इस पर बात करूँ। सर असंध नगर पालिका की, माफ कीजिएगा, गौशाला की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ क्या है कि जैसे गाय मर गई तो उनको दबाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या होता है कि कुएं में एक कुआं है वहाँ पे, उसमें डाल दिया जाता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हड्डा रोड़ी की व्यवस्था हमारे देश में प्राचीन हजारों वर्षों से चल रही थी। किसी की भी गाय या पशु मरता था तो उसको हडवारा उठा के ले जाता था और उसका निपटान करता था, और हर गांव में हडवारे थे। उस व्यवस्था को समाज के लोगों ने अतिवादी होकर तोड़ दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप हर जगह दुख भुगत रहे हैं। अब हमने जो व्यवस्था कर रहे हैं हम, उसके अंदर एक तो समाधि खाद बनती है जो वैज्ञानिक है, और एक गाय से 1 एकड़ में 10 साल तक लगातार भी आप खाद न डालेंगे, जब भी लाभ मिलेगा। समाधि खाद इतनी उपयोगी है। दूसरा, हम हर ज़िले के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की योजना बना रहे हैं कि उस व्यवस्था के अंदर उस गौ माता को ले जाकर के संस्कार उसका पूर्ण विधि से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दाह संस्कार होता है मशीन से, उस तरह भी हमारी योजना चल रही है। हम इस पर जल्दी ही आपको परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। या दफनाने का काम सर समाधि खाद का मतलब ये दफनाना है। गौशाला समिति यदि कोई जमीन खरीदती है तो उसके लिए सरकार क्या रहती है? 1% रजिस्ट्री खर्चा लगेगा। पहले कितना लगता था सर? पहले जो हम रजिस्ट्री सामान्य करवाते हैं वही 5% या 5% महिलाओं के लिए था, 7% पुरुषों के लिए, ऐसा कुछ।